इंदौर के राजा रघुवंशी हत्याकांड में सोनम के अलावा क्या कोई और भी शातिर दिमाग कर रहा था काम? क्या सोनम अकेली नहीं थी जिसने रचा था पूरा प्लान? क्या सोनम वाकई में अपने पति राजा से इतनी नफरत करने लगी थी? आखिर मेघालय पुलिस लव ट्रायंगल थ्योरी पर दोबारा क्यों कर रही है जांच? शायद यही सोचकर मेघालय पुलिस ने अब तक इंदौर के कारोबारी राजा रघुवंशी की हत्या को लेकर चली आ रही लव ट्रायंगल थ्योरी पर दोबारा गौर करना शुरू कर दिया है। मेघालय की डीजीपी इदाशिशा नोंगरांग का कहना है कि ये बड़ा असामान्य लगता है कि शादी के कुछ दिनों के अंदर ही सोनम रघुवंशी अपने पति राजा रघुवंशी के प्रति इतनी दुश्मनी ठान लें। मेघालय की डीजीपी नोंगरांग ने कहा, हमें ये बेहद असामान्य बात लगती है। हम लव एंगल के साथ साथ सभी संभावित कारणों की भी गहराई से जांच कर रहे हैं। उनका कहना है कि पुलिस के पास मजबूत सबूत हैं, लेकिन कई कड़ियां अब भी जुड़नी बाकी हैं। हमारे पास एक ठोस केस बन रहा है, लेकिन जो बचा है वो बेहद अहम है। पुलिस अब इस केस को सिर्फ लव ट्रायंगल तक सीमित नहीं मान रही है। जांच के दौरान सामने आए तथ्यों से पता चलता है कि साजिश कहीं ज्यादा गहरी और बहुस्तरीय थी। हत्या की मुख्य आरोपी सोनम रघुवंशी भले ही पुलिस की गिरफ्त में है, लेकिन पुलिस सूत्रों का कहना है कि वो इस हत्याकांड में अकेली साजिशकर्ता नहीं थी। पुलिस अब ये जांच कर रही है कि क्या कोई तीसरा या चौथा व्यक्ति भी इस साजिश में शामिल था, जिसने पर्दे के पीछे रहकर राजा की हत्या करवाने में मदद की। अब तक यही माना जा रहा था कि सोनम ने अपने प्रेमी राज कुशवाहा के कहने पर राजा की हत्या करवाई, लेकिन हालिया पूछताछ और तकनीकी जांच से जो सुराग मिले हैं, उनसे संकेत मिल रहे हैं कि हत्या के पीछे कुछ और भी वजह थी। पुलिस को शक है कि इस हत्याकांड के तार कहीं आर्थिक लेन देन, पारिवारिक दबाव या मानसिक शोषण से भी जुड़े हो सकते हैं। एक चौंकाने वाला एंगल ये भी सामने आया है कि राजा की हत्या के बाद साजिशकर्ताओं ने एक अन्य महिला की हत्या कर उसके शव को सोनम के रूप में पेश करने की योजना बनाई थी। इसका मकसद ये था कि पुलिस को लगे कि सोनम भी मारी जा चुकी है और असली कातिल कभी पकड़ा न जा सके। ये एंगल अब पुलिस की जांच का प्रमुख हिस्सा बन गया है। पुलिस को सोनम के व्यवहार में कई असामान्यताएं नजर आ रही हैं। वो हत्या से पहले और बाद में बेहद संयमित और योजनाबद्ध ढंग से काम कर रही थी। उसके मोबाइल डेटा, चैट्स और लोकेशन हिस्ट्री से पता चलता है कि हत्या की योजना कई दिन पहले बनाई गई थी। इसके अलावा राजा के परिवार ने आरोप लगाया है कि सोनम तंत्र मंत्र और मानसिक नियंत्रण जैसी गतिविधियों में भी शामिल थी। हालांकि इस बात की पुष्टि अभी नहीं हुई है, लेकिन पुलिस ने इस दिशा में भी जांच शुरू कर दी है। मेघालय पुलिस ने इस केस की जांच के लिए एक विशेष टीम बनाई है, जो यूपी, मध्य प्रदेश, दिल्ली और असम तक जाकर सबूत इकट्ठे कर रही है। डिजिटल फोरेंसिक कॉल रिकॉर्ड्स, बैंक ट्रांजैक्शन और नार्को टेस्ट की मदद से जांच को तेज किया गया है। राजा रघुवंशी हत्याकांड अब एक आम घरेलू विवाद से बढ़कर एक बहुस्तरीय साजिश का रूप ले चुका है। पुलिस का कहना है कि वो अदालत में ठोस और तकनीकी सबूत पेश करेंगे ताकि सभी दोषियों को सजा दिलाई जा सके। आने वाले दिनों में इस केस से जुड़े और भी खुलासे हो सकते हैं, जो इस रहस्यमयी हत्या की परतों को और उघाड़ेंगे। बाकी देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरें आप पढ़ सकते हैं जर्नलिस्ट इंडिया की वेबसाइट पर। तो लॉग इन करिए www.journalistindia.com and .in। इसके अलावा यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स पर भी जर्नलिस्ट इंडिया को फॉलो करें।